पंचभूत क्रूर हो गए, धरती पर आपदा आ रहे। आज सुबह पाकिस्तान में भूकंप हुआ, भारत में भी भूकंप होगा, राजस्थान में भी भूकंप होगा। उसी समय क्या करोगे? कौन रक्षा करेगा? एक एक शहर मिट्टी में डूब जाएगा, सारे हजारों फीट नीचे चल जाएगा, तब कौन रक्षा करेगा तुमको? हजारों फीट नीचे जाएगा एक एक शहर। बताता हूं मैं, इसीलिए बताता हूं ताकि तुमको सीधा चाहता हूं, तुम बदलो, नहीं तो तुम लोग नहीं बदलोगे, तुम लोग नहीं बदलोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं मजबूरन ये बात को कहता हूं, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा अगर बताऊं ना रात को नींद नहीं आएगी, इसीलिए नहीं बताता। फिर भी बताया, ये बिल्कुल हो। ये लिखा है बड़े बड़े शहर पूरा कहीं पाताल लोक को चल जाएगा, उसके साथ मनुष्य भी जाएंगे, घर द्वार भी जाएगा। तो अभी समय है, उद्धार हो, खुद का उद्धार हो, परिवार का उद्धार करो। ऐसे भूकंप होगा, जानते हैं फिलीपाइंस में कल भी भूकंप हुआ है, कल हुआ है। इंडोनेशिया थाईलैंड में भूकंप हुआ, चाइना में भूकंप हुआ, हमारी देश में भी होगा, क्योंकि हमारी देश में भी पापी हैं जो लोग जीव हत्या करते हैं, गो हत्या करते हैं, पिता माता को हतादर करते हैं, जो लोग पराई का अनिष्ट करते हैं, चीटिंग करते हैं, झूठ बात करते हैं, मिथ्या बात करते हैं और मनमानी करके गर्व अहंकार दंभ में बचे, उनका भी विनाश होगा, उनको भी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम आए हैं जगन्नाथ संस्कृति शास्त्र को बताने के लिए। आप लोग बार बार कहता हूं, रोजगार के लिए नहीं आया हूं, खाली हाथ जाता हूं, खाली हाथ आता हूं। ऐसे बड़ा मेहनत करता हूं ये मानव सभ्यता का रक्षा के लिए। आप जानते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है, तो इसलिए समझो ताकि तुम्हारा उद्धार होगा। मेरे को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मैं तो जानता नहीं, पर जगन्नाथ जी इसको लिखे, ये शास्त्र जगन्नाथ जी का वाणी है। और ये समय चल रहा है, ये ना समझो ये समय आएगा नहीं, कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, परसों हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। क्योंकि शास्त्र कभी मिथ्या नहीं है, शास्त्र सत्य है। शास्त्र को जो मिथ्या समझता है वो असुर है, शास्त्र को जो समझ लेता है, मान लेता है, वो भक्त है, वो देवता है, वो देवी माता है। तो इसलिए समय अच्छा कुछ नहीं है, और सारा विश्व बदल रहा है। जानते हैं एक एक रोटी का दाम 500 रुपया है, यहां भी होगा, आप ना समझो यहां नहीं होगा। 6 महीने में एक बार भोजन नहीं मिलेगा, सारा सूखा पड़ेगा। जहां ज्यादा अधर्म होता है ज्यादा होगा, जहां कम अधर्म उस पर कम होगा। सारे गेहूं घर में कीड़ा लग जाएगा, आप बोलेंगे खाएंगे, हमारी पास है, खुलोगे तो एक रात में दूसरा रात देखो सब कीड़ा लग जाएगा। ये शास्त्र में लिखा। तो इसीलिए धर्म को अपनाओ। अब समय कहां है? कब समझोगे? कब चेता आएगा? कब बदलोगे? हाँ, आप जानते हैं ऐसे समय आएगा भूतल की जल स्तर 50,000 फीट नीचे रहेगा, कहीं कहीं संपूर्ण सूखा पड़ेगा, पानी एक बूंद के लिए लोग मोहताज हो। पर धर्म को बचाने वाले, धर्म में रहने वाले लोगों का कुछ नहीं। इसीलिए समय बड़ा बलवान है, ये समय आप लोग इसको समझो। कलयुग का अंत हो चुका है, कलयुग नहीं है। मैंने आपको शास्त्र का प्रमाण रखा था, कौन सा शास्त्र बताया था कलयुग का अंत के बारे में? मैं 2 दिन से बता रहा हूं, आज तृतीय दिन है। बताओ, ठीक है। परसों सुबह क्या भोजन किया था? कोई खड़ा होके बोलो, परसों सुबह किसी का मन में है? परसों सुबह क्या भोजन घर में किया था, उसको मन में डालो।
मैं इसीलिए बोलता हूं, जब कलयुग नहीं रहेगा तो मेमोरी फेल होगा, इसलिए तुमको ये शास्त्र में लिखा है। जब कलयुग नहीं रहेगा, युग परिवर्तन समय में आसमान में तारागण सितारा नहीं आएगा, सितारा का जो चमकता मलिन पड़ जाएगा। आसमान में सितारा देखते हो, आते हैं, लोगों का मेमोरी नष्ट हो जाए। आप घर में कोई बोलते हैं देखो घर में ऐसे ऐसे राशन नहीं है, तो लिख के लेते हैं लोग, नहीं तो फोन में जाके पूछते हैं क्या नहीं बताओ मैं भूल गया। इसका कारण क्या है? ये जगन्नाथ संस्कृति में लिखा है, अलग जगह पर लिखा है नहीं। ये लिखा है जब कलयुग का अंत होगा तब लोगों का स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति, मेमोरी लस होगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण युग अंत का। हमारी बचपन में हम जो बोलते थे घर में उसको जाके ग्रोसरी दुकान से ग्रोसरी लेके आते थे। आज के दिन वो संभव नहीं। और क्या होगा? जब कलयुग का अंत होगा लोगों का स्मृति शक्ति नहीं रहेगा। और क्या होगा? जो शादीशुदा करते हैं उनका संतान नहीं होगा। होता है सबका? बताओ बताओ। अब एक भी संतान 2032 का बाद किसी का भी नहीं होगा। फिर क्यों शादी करेंगे? ये धरती रहेगा कैसे? अगर मानव सभ्यता नहीं रहेगा तो रहेगा कैसे? कभी तो विचार करो, अपने खोपड़ी में डालो जो बोलते हो उसको विचार करो। कई लोग 10 साल 15 साल से संतान नहीं हो रहा है, नया नया शादी की। कारण क्या है? कारण दशदिगों पाल अभी हमको पालन नहीं कर रहे हैं। इंद्रदेव सही समय में बारिश नहीं कर रहे। संवर्त आवत द्रोणों पुष्कर मेघ अपने मन की इच्छा बरस रहे। बारिश के मौसम में सूखा पड़ेगा, सूखा मौसम में नदी में बाढ़ आएगा। होता है ना? नहीं ना, नहीं होता है। तो ये कारण क्यों? क्या कारण? कलयुग का अभी युग परिवर्तन समय है। इस समय मनुष्य लोग बड़ा दुखी होंगे।